अब मिडिल ईस्ट की टेंशन तो चलिए घटती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके से सामने आ रही है, जहां पर लोगों की तरफ से खुशी जाहिर की जा रही है। बहुत कहा जा रहा है कि बहुत खुशनुमा माहौल बन चुका है बांदीपुरा में सीज फायर के बाद। खासकर मिडिल ईस्ट में ये जो सीज फायर हुआ है उसके बाद लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं, और ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पर उतरकर खुशी मना रहे हैं, और इसी के साथ लोगों ने कई जगह पटाखे जलाकर भी अपनी खुशी को जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के ये बांदीपुरा से ये खबर सामने आ रही है, और बांदीपुरा के कई सारे इलाके, नौगाम है, नाजीन है, जालपुरा है, शादपुरा है, इन सब इलाकों में लोगों की तरफ से काफी खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए अब और ज्यादा जानकारी के लिए खबर की हम अपने जो संवाददाता हैं जो मौके पर मौजूद हैं उनसे जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तौसीफ अहमद, तौसीफ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? तौसीफ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 मैम, सुन पा रहा हूँ। जी जी। अब चलिए बात करेंगे इस पूरे सिचुएशन की। ग्राउंड पर आप मौजूद है, क्या माहौल अभी बना हुआ है वहां पर? हम देख पा रहे हैं कि कुछ तस्वीरें आपने साझा की हैं जिसमें लोग खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तौसीफ जी मैम, आज सुबह से ही जब हमने देखा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने बोला था कि 2 वीक्स का जो है सीज फायर एग्रीमेंट ईरान और यूएस के बीच में हुआ है, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के साथ साथ बांदीपोरा में हमने देखा लोग जो खासकर शिया समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पे आए, उन्होंने पटाखे जला के अपनी खुशी जो है जाहिर की और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीज फायर जो है आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा, ताकि हमने देखा कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो ईज हो और लोग जो बेगुनाह लोग हैं जो दोनों तरफ से ना मारे जाए, और ये जो है जो सीज फायर एग्रीमेंट है ये दोनों तरफ से हो, ताकि जो अमन अमान पूरे ग्लोब के साथ साथ पूरे कश्मीर वैली में भी रहे और लोगों को आपस में ना लड़ाया जाए। इसी के साथ अब रही बात जिस तरीके से हमने कुछ फोटोज और वीडियोस भी देखी हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से लोग इस खुशी को जाहिर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हमने सुबह से ही देखा कि लोग सुबह से ही सड़कों पे आ रहे थे, लोगों ने पटाखे जला के अपनी खुशियां जाहिर की, लोग खुश दिखाई दे रहे थे। खासकर शिया समुदाय के लोग, सुन्नी समुदाय के भी लोग थे वहां पे, लेकिन खासकर शिया समुदाय के लोग बहुत ज्यादा तादाद में बाहर आए थे और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। वो उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सीज फायर है, ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। क्या लगता है कि ये जो जश्न है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? क्योंकि देखिए सीज फायर तो चलिए सबको पता है कि सीज फायर हो चुका है, 2 हफ्ते का सीज फायर है, पर क्या लगता है कि इस सीज फायर के अलावा और क्या खास वजह बताई जा रही है इसकी, इस सेलिब्रेशन की? ये हमने देखा जो मिडिल ईस्ट में टेंशन जो बनी है वो कश्मीर के भी बाहर से बहुत सारे स्टूडेंट्स है या जो जो पूरे मुल्क से हमारे स्टूडेंट्स है वो भी बाहर रहते, एक कनेक्शन रहता है किसी भी कंट्री के साथ। चाहे इंडिया ने भी, कल भी हमने देखा कि इंडियन एम्बेसी ने अपने जो वहाँ पे नेशनल है उनको बोला कि आप इंडोर्स रहे, तो एक कनेक्शन रहता है किसी भी कंट्री के साथ। और ग्लोबल डेवलपमेंट जो है, ग्लोबल कंट्री जो है, हमने देखा हम कितना स्ट्रेट ऑफ हार्मोन पे डिपेंड है, गैस की प्राइस में कितना इजाफा हुआ था या क्रूड ऑयल में। आज सुबह जब ये सीज फायर एग्रीमेंट का ये ट्वीट सामने आया उसके बाद ही क्रूड ऑयल में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला। उस ये जो है बेसिक फैसिलिटी जिस पे हम ज्यादा डिपेंड रहते हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो या जो गैस की सहूलियत है, तो ये भी एक अहम वजह है कि लोग सामने आए, लोगों को मुश्किलात आगे जाके ना हो, क्योंकि हमने देखा गैस की लाइनिंग में बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे थे, लोगों को गैस नहीं मिल रही थी, और क्रूड ऑयल में खासकर हमने देखा पंप्स पे कितनी भीड़ भाड़ हो रही थी। तो ये भी एक उम्मीद की किरण है कि आगे जाके ये एग्रीमेंट जो है लोगों को और दिक्कत नहीं देगा, और जो दोनों तरफ से जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे उसमें भी अब वो भी कंट्रोल होगा और लोग अमन अमान से रहेंगे। अच्छा चलिए ग्राउंड की अब बात करते हैं, तो जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि अभी क्या इस सबको देखते हुए सिचुएशन बिल्कुल शांतिपूर्ण नजर आ रही है? भले ही लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो अक्सर कई बार झड़प हो जाती है या फिर भगदड़ मच जाती है। तो क्या अभी सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, कई सारे इलाकों से खबरें आ रही है कि सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन पूरे जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अच्छी तरह से नॉर्मल सिचुएशन बताई जा रही है। कोई भी ऐसी अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, और उम्मीद भी यही है कि ये जो सेलिब्रेशन जो है वो अमन अमान से हो, ताकि लोग भी जो है वो अब नहीं चाहते कि ये अमन अमान में कोई दिक्कत आए। और सिक्योरिटी भी सिचुएशन भी पहले से ही सिक्योरिटी पहले से हाई अलर्ट पे रखी गई थी, और अभी भी
जो सेलिब्रेशन है वहाँ पे भी हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार बैठे और ये अमन अमान से अभी सेलिब्रेशन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ इस वक्त साझा की। शुक्रिया तौसीफ। इस खबर का जरूर आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया। तौसीफ हमारे साथ मौजूद थे और तौसीफ ने बताया कि जिस तरीके से अभी लगातार सेलिब्रेशंस का माहौल चल रहा है, उसके बाद कई सारे इलाके हैं जिनको हाई अलर्ट पर भी रखा गया है, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो अक्सर इस चीज का भी ध्यान रखना बनता है कि कहीं सेलिब्रेशंस के दौरान रंग में भंग ना हो। पर चलिए एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं वहां से, जिन तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से लगातार सेलिब्रेशंस का माहौल जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में देखने को मिल रहा है। और चलिए, हमने आपके साथ तस्वीरें साझा की जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार सेलिब्रेशंस का सिलसिला अब कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासकर अभी बांदीपुरा से हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई है, पर जब बाकी जगहों से भी तस्वीरें हमारे पास आएंगी वो तस्वीरें भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। पर अभी तक जहां तक खबरें कह रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लगातार अब खबरों के साथ साथ आपको सेलिब्रेशंस का सिलसिला भी जरूर देखने को मिलेगा, खास करके कश्मीर घाटी में। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी हम आपके साथ समय समय पर साझा करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द अर्थ न्यूज।